श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बाल गोपाल नंदलाल को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और सारे भक्तों में बांटा जाता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि माखन मिश्री भगवान जी को इतना क्यों पसंद था कि वो चुरा चुरा के मक्खन खाया करते थे, है ना? देखो, एक चीज से आप इनकार नहीं कर सकते कि दैट वी आर वेरी वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू बी बोर्न ऑन द लैंड ऑफ मदर इंडिया। हम सच में बहुत भाग्यवान हैं और हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व में उसके कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे कल्चर्स बहुत कलरफुल हैं या हम बहुत जोर शोर से अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं। दैट्स नॉट द ओनली रीजन, बट ऑल्सो बिकॉज हमारे हर कल्चर के पीछे, हर ट्रेडिशन के पीछे, हर फेस्टिवल के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक होता है, जिसकी वजह से हमारे भारतवर्ष को उसके कल्चर एंड ट्रेडिशन के लिए जानते हैं। तो माखन मिश्री के पीछे ऐसा क्या साइंटिफिक लॉजिक है कि स्पेशली जन्माष्टमी पर उसका भोग प्रसाद लगाया जाता है? सो लेट्स फाइंड आउट विदाउट एनी फर्दर डिले। नमस्कार, मैं हूँ परिधि, आपकी दोस्त और आपके फिटनेस गाइड। उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। आज हम पता लगाने वाले हैं द साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड ऑफरिंग माखन मिश्री भोग टू लॉर्ड कृष्णा। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर कृष्ण जन्माष्टमी आती है। मतलब जिस दिन से भादो का महीना लगता है, सावन खत्म होने के बाद। सावन खत्म होती है रक्षाबंधन पर, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा होती है और उसके अगले दिन से भादो लग जाता है। तो भादो के अष्टमी पर हमारी कृष्ण जन्माष्टमी होती है। इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आयुर्वेद में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जिनके नाम है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षा ऋतु के अंतर्गत सावन और भादो के महीने आते हैं, जिसको इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आप मिड जुलाई से मिड सितंबर तक मान सकते हैं। वर्षा ऋतु में हमारी पाचन शक्ति सबसे ज्यादा खराब होती है और स्पेसिफिकली जन्माष्टमी के समय पर हमारा डाइजेशन बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष होते हैं, ये वाला आप जानते हो, वात, पित्त और कफ। तो आपको पता है, वर्षा ऋतु में जो वात दोष है वो हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, कुपित होने लगता है, और ये सबसे ज्यादा कुपित होता है किस समय? जन्माष्टमी के समय पर। ठीक है, अभी आपने एक चीज खुद नोटिस करी होगी कि जब बारिश होती है, बारिश की बौछार जब पृथ्वी पर पड़ती है, तो बारिश रुक जाने के बाद पृथ्वी अपने अंदर से ताप छोड़ती है, गर्मी निकालती है, मौसम में बहुत ज्यादा उमस हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, और साथ ही साथ उस समय पर सूर्य का ताप भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ले देकर मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा उमस होती है, जिसकी वजह से पित्त दोष भी संचित हमारे शरीर में होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है? बुखार होता है, सर्दी जुकाम होता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है, उल्टी आने लगती है, लूज मोशंस लग जाते हैं, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कोई भी बदपरहेजी हमारे शरीर को बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। ये चीज़ आपने खुद भी नोटिस करी होगी कि अगस्त सितंबर के महीने में बुखार आना सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा वायरल फीवर के चांसेस हैं, और मलेरिया है और डेंगू है, इस टाइप के जो वायरल फीवर्स भी हैं वो भी इस समय हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, हमारा डाइजेशन भी लो हो जाता है, और सबसे खराब कॉम्बिनेशन जो वात और पित्त का कॉम्बिनेशन है वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की सारी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। ठीक है, तो माखन मिश्री अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब इसकी बात करते हैं कि इसके पीछे कौन सी साइंस है। देखिए, एक चीज तो है कि अगर माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को इतनी ज्यादा पसंद थी तो उसके पीछे कोई सच में बहुत बड़ा लॉजिक होगा। ऐसे तो भगवान जी माखन चुरा के नहीं खाएंगे, किसी एक चीज के पीछे नहीं पड़ेंगे ना, है ना? क्यों? क्योंकि माखन मिश्री एक विजडम फूड है। ठीक है, ये एक ऐसा फूड है जो बहुत ही ज्यादा थेरेपिटिक है, बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है। हर एज ग्रुप के लिए इसके सर्टेन बेनिफिट्स हैं,
और ये बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आयुर्वेदिक संहिताओं में भी श्री वाग्भट जी ने इसका कई जगह वर्णन करा है। तो अभी हम पहले समझते हैं कि मक्खन के गुण क्या है, मिश्री के गुण क्या है, और फिर जब मक्खन मिश्री को साथ में मिला के खाया जाता है तब उसके गुण क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम मक्खन और घी को कंपेयर करते हैं। तो मक्खन और घी में से श्रेष्ठ इस समय के लिए मक्खन होता है। क्यों? क्योंकि मक्खन हल्का होता है, मक्खन ताज़ा होता है और मक्खन ठंडा होता है। तो ठंडा होने की वजह से ये हमारे पित्त को शांत करता है, चिकना होने की वजह से ये हमारे वात को शांत करता है, और क्योंकि ये हल्का होता है इसलिए हमारा पेट इसको आराम से पचा सकता है और ये बिल्कुल भी हमारे पेट पे भारी नहीं होता। कंपेयर करते हैं घी से। घी गर्म होता है, भारी होता है और डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है। तो जिस समय हमारा डाइजेशन वीक हो उस समय घी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यही रीज़न है कि अगस्त सितंबर में स्पेसिफिकली जन्माष्टमी के समय पर माखन खाया जाता है। और हम यहाँ पे पास्चराइज बटर की तो बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास्चराइज बटर जो है वो बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस से अंडरगो होकर तब आपके पास आता है। साथ ही साथ वो बासी होता है, कई महीनों का बना हुआ होता है और हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। साथ में उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डले होते हैं, तो दैट आर डेफिनेटली नॉट गुड फॉर अस। हम यहाँ बात कर रहे हैं ताज़े मक्खन की, वाइट बटर की, जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा दूध से निकाला गया हो। ठीक है, अभी माखन जो है आपको समझ में आ गया कि वात को शांत करता है, पित्त को शांत करता है और उन दोनों को बैलेंस में लेकर आता है। हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, आराम से डाइजेस्ट होता है। और साथ ही साथ क्योंकि ये डाइजेस्ट बहुत आराम से हो जाता है, सो इट हेल्प्स अस फॉर द बेटर न्यूट्रिशनल ट्रांसपोर्टेशन इन अवर ऑर्गन्स। ये तुरंत हमें बल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, और पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मक्खन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए अब बात करते हैं मिश्री की। तो अभी यहाँ पे मिश्री का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई चीनी और मिश्री तो एक सी चीज़ होती है, तो मिश्री की जगह चीनी यूज़ कर लो, चीनी की प्रॉपर्टीज़ क्या सुननी, चीनी के बारे में बहुत सारी बातें बनाने लग जाएंगे। पर भाई सुनो, एक मिनट सुनो तो सही। चीनी और मिश्री दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये बात मानते हैं कि दोनों ही चीज़ें गन्ने के रस से बनती हैं, बट दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों के बनने का तरीका अलग है, दोनों की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चीनी की। चीनी होती है हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा भारी, चीनी होती है गरम, और चीनी आपको बहुत सारी बीमारियां देने वाली होती है। अब इन कंट्रास्ट टू शुगर, लेट्स कम ऑन मिश्री। तो मिश्री जो होती है वो होती है ठंडी, वो थोड़ी सी कम मीठी होती है एज कम्पेयर टू शुगर, और साथ ही साथ वो बीमारियों को देने वाली नहीं, बीमारियों को हरने वाली होती है। और अगर आप वर्षा ऋतु में चीनी का सेवन करते हैं तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, जी घबराना, उल्टी आना और इंडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। बट अगर आप मिश्री का सेवन करते हैं तो आपके पेट की गर्मी शांत होती है। अगर आपको उल्टी आने वाली होती है, आपको बहुत नॉजियाटिक फील होता है, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। अगर आपको बुखार हो रहा है या आपका जी खराब हो रहा है तो आप छोटा सा टुकड़ा मिश्री का लेकर अपने मुंह में रख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो आपके पेट के पित्त को शांत करने वाला होता है। एसिड का जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी यही चीज़ है कि आप छोटा सा एक मिश्री का टुकड़ा लेकर अपने मुंह में रख सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चीनी को बिल्कुल अपने डाइट से अवॉइड करिए, इंस्टेड आप मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। मिश्री इज एक्सट्रीमली सेफ टू यूज़। तो चलिए अब देखते हैं कि माखन मिश्री साथ में खाने से क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला कि माखन मिश्री खाने से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन ब्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन की ग्रोथ अच्छी होती है, मेमोरी आपकी बरकरार रहती है। आप देखते होंगे कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और कुछ बोल गए, या आपसे किसी ने कुछ कहा और आप तुरंत भूल गए, तो कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है। और साथ में बहुत सारे लोग जिन्हें एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, जिनको मेदी के दौरे आते हैं, उनको भी माखन मिश्री का सेवन अपनी डाइट में ज़रूर करना चाहिए। सेकंड, इसके अंदर एराकिडोनिक एसिड होता है जो बच्चों की ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माखन मिश्री एक बहुत ही नेचुरल तरीका है आपके बच्चों की ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। इसीलिए देखिए
देखिए भगवान जी कितने माइंडफुल थे कि उन्होंने बचपन में चोरी करी है माखन मिश्री की, क्योंकि उन्हें पता था कि बचपन में अगर वो माखन खाएंगे, मिश्री खाएंगे, तो उनका दिमाग एकदम बहुत तेज हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, वो भगवान जी थे, बट उन्होंने ये मैसेज माखन मिश्री खा के आप तक पहुंचा दिया। तीसरी चीज, इट इज वेरी वेरी रिच इन विटामिन डी एंड कैल्शियम। तो जिन भी लोगों की बोन्स वीक हैं, ठीक है, या आपके अगर छोटे बच्चे हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी बोन हेल्थ के लिए, उनके स्केलेटल हेल्थ के लिए माखन मिश्री बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, आपको जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, विच इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ वात पित्त दोष, तो वो भी ये बैलेंस करता है, आराम आपको प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपके जॉइंट्स में ग्रीसिंग का काम भी ये करता है। आप माखन को लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप थोड़ा सा माखन लेके आराम से अपने घुटने पर मल भी सकते हैं, और अपने डाइट में इंक्लूड करने से तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, उन्हें चौथे महीने से माखन खाना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा उस टाइम ग्रो हो रहा होता है, और माखन मिश्री बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके साथ साथ आपको समझ में आ ही चुका है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आपको माखन मिश्री खाना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी और हार्ट बर्न होता है तो भी आपको माखन मिश्री खाना चाहिए। साथ ही साथ इस मॉनसून के मौसम में जिन लोगों को एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, मतलब अति के बाल उनके झड़ रहे हैं, दे शुड डेफिनेटली इंक्लूड माखन मिश्री इन देयर डाइट। उससे आपकी हेयर हेल्थ इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ आपकी हेयर क्वालिटी भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ ही हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इंटरनली हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन होती है, उन लोगों को भी माखन मिश्री का सेवन करना चाहिए, क्योंकि माखन मिश्री ठंडी होती है, हल्की होती है, और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। जिन लोगों को डायबिटीज है वो मिश्री को अवॉइड कर सकते हैं, वो अपनी दाल में 1 चम्मच माखन डाल के खा सकते हैं। उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बल मिलेगा और बहुत ज़्यादा शक्ति रहेगी, और डायबिटीज में भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा, और होने वाली बीमारियों से भी वो बच सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को पाइल्स है, बवासीर का प्रॉब्लम है, उन लोगों को डेफिनेटली माखन मिश्री खाना चाहिए। माखन मिश्री इज अ मेडिसिन फॉर देम। उनकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, वो बहुत हद तक क्योर हो जाएगी माखन मिश्री खाने से। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनन्यूमरस बेनिफिट्स हैं, जो हम सुनते सुनते थक जाएंगे, पर वो ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको माखन मिश्री का सेवन स्पेसिफिकली बरसात के मौसम में ज़रूर करना चाहिए, वर्षा ऋतु में ज़रूर करना चाहिए। और आयुर्वेद के अनुसार 7 ग्राम्स ऑफ बटर शुड बी इन्वॉल्व इन योर डाइट डेली। अगर आप रोज़ 7 ग्राम मक्खन खाते हैं तो वो आपके शरीर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि मक्खन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे, लाइक ज़रूरत से ज़्यादा, आप हर चीज़ पे खूब सारा मक्खन डाल के खा रहे हैं, पराठे पे मक्खन लगा लगा के खा रहे हैं खूब सारा, तो ऑब्वियसली वो आपके वेट गेन को प्रमोट करेगा, आपका वजन बढ़ेगा। तो उस चीज़ को मेडिसिनल तरीके से ही रखिए, जितना शरीर के लिए ज़रूरी है उतना ही रखिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी साइंस है, जो आपको मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा मैसेज मेरा आप लोगों के लिए कि ईश्वर को जब आप माखन मिश्री का भोग लगाएं ना, तब पाप के माखन मिश्री का भोग ना लगाएं। गाय को हमारे भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है, माता का सम्मान दिया गया है, तो अपनी गाय पर, गौ माता पर बिल्कुल भी क्रूअल्टी ना करें, उस पर बिल्कुल भी सख्ती ना बरसाएं, उसको पूरे दिन बांध के ना रखें, ज़बरदस्ती उससे दूध निकालने की कोशिश ना करें। प्लीज़ उस पर थोड़ी सी दया कीजिए और उसको एक माँ की तरह ट्रीट करिए, तब वो जो आपको अपनी ममता से दूध देगी, और उससे निकला हुआ मक्खन आपके शरीर के लिए भी सुखद होगा, और ईश्वर उस मक्खन को, भोग को लगाकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप पर अपना प्यार बरसाएंगे।
और उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि माखन मिश्री के पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है कि क्यों हम जन्माष्टमी पर माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। एक लाइक तो बनता है, तो लाइक भी ज़रूर दीजिएगा और मुझ पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशंस के लिए वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम।